हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्लियर आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम वन बाय वन इसके क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वहाँ पे जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इट्स मीन्स वो इक्वेशन क्या है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर आपका। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी आपकी, 2 हो गई। जैसे ax² इक्वल टू 0, ax² प्लस b इक्वल टू 0। थर्ड है ax² प्लस का bx इक्वल टू 0। एंड फोर्थ है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर आपका। क्योंकि इन सभी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो कितनी है आपकी, 2 है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए वन बाय वन समझते हैं डिटेल में। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 8 पार्ट दे रखे हैं। इन 8 पार्ट के अंदर हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ठीक है जी। तो अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इनमें जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी। इट्स मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए पार्ट फर्स्ट की बात करें तो x प्लस 1 का क्या है आपका, होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपके पास एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट्स मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर आपका। अब देखिए सॉल्व करें इसे, x² प्लस 1 प्लस का क्या, 2x। क्लियर हो गया आपका। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा, 2x माइनस 6। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आएगा, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैंने इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 2 है। इट्स मीन्स क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में क्या हो गई हमारी, कन्वर्ट हो गई। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही फर्दर एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3। क्लियर है। अब इन दोनों की क्या करेंगे हम आपस में, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बेसिक रूल आपको पता है कि जब सेम वेरिएबल की सेम वेरिएबल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो x की x में करेंगे तो क्या आएगा आपका, x², x की 1 में क्या आएगा, 1x, 2 की x में 2x और 2 की 1 में तो माइनस का 2। पहले इस x के इन दोनों टर्म्स में करेंगे और फिर माइनस के 2 की इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिमिलरली राइट हैंड साइड में करेंगे, क्या आएगा, x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए x² माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का x माइनस का 2 और ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 3। क्लियर है। x² माइनस x माइनस 2। अब इन टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे इनके, चेंज। क्योंकि इक्वल टू से अगर राइट या लेफ्ट में हम वैल्यू को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो साइन का इफेक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर आपका। अब देखिए x² पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस का 4x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या हो गया आपके, कैंसिल आउट, प्लस का 4x माइनस का x कितना हो गया, प्लस का 3x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 है। इट्स मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है, देयरफॉर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे हम फर्दर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग के 2 पार्ट को क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए तो इन 8 पार्ट के अंदर हमें से ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इट्स मीन्स क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए 7 पार्ट। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू में x² माइनस 1। ये a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 4x प्लस फिर इक्वल टू में क्या आएगा। अब देखिए 2x² की x² में करेंगे कितना आएगा, 2x के क्यूब और माइनस का 2x। क्लियर हो गया। अब सभी वेरिएबल को अगर एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 2x के क्यूब माइनस का 2x, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का,
ये प्लस है माइनस और ये प्लस है माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x के क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस का 4, क्योंकि सेम वेरिएबल क्या करते हैं आपस में कंपेयर करते हैं, सबको पता है। अब देखिए जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इट्स मीन्स ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, तो आपका 7th पार्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली हम पार्ट 8 भी कर सकते हैं ऐसे ही। पार्ट 8 में क्या है आपका, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x के क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी का, a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए a की क्यूब b की क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3b स्क्वायर a। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये टर्म तो आपका ऐसे ही रहेगा सेम, x की क्यूब 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब देखिए क्या है a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा आपका a का क्यूब माइनस b माइनस का 3a स्क्वायर b, तो 3a का मतलब x स्क्वायर हो गया और b कितना आपका 2, तो कितना हो गया आपका 6x स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब आएगा क्या आपका प्लस का 3b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इन सब वेरिएबल को, अब सारे वेरिएबल एक तरफ ले आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे आपके, बताइए चेंज। जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब x की क्यूब से x की क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम वेरिएबल आपस में क्या हो जाते हैं कंपेयर हो जाते हैं। 6x स्क्वायर पॉजिटिव 4x स्क्वायर क्या हो गया नेगेटिव, तो कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 13x और क्या बचा प्लस का 8 और 1 कितना हो गया प्लस का 9, इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है बताइए इक्वेशन की 2 है। क्लियर हो गया आपका। देयरफॉर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पार्ट आपका जो 8 है वो भी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट हैं और इन 4 पार्ट के अंदर आपको स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्लियर आपका। और फिर इनको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स विड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपके पास क्या एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्लियर हो गया आपका। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना दे रखा है आपको, देखिए इसका जो एरिया है वो दे रखा आपको 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसकी जो लेंथ है ना वो क्या है 1 मोर देन इट्स विड्थ से, सीधी सी बात है। तो लेट मान लेते हैं इसकी जो विड्थ को क्या मान लेते हैं x और ये जो लेंथ हो जाएगी ना वो इससे 1 क्या है मोर है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में उसकी विड्थ। ठीक है जी। तो अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ की अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है उसका एरिया। तो लेंथ कितनी है आपकी x प्लस 1 और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है आपकी x, इक्वल टू में कितना आएगा आपका 528। अब क्या हो जाएगा आपका देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का x और माइनस का 528 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका। अब आपकी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट करके क्या निकालेंगे x की 2 वैल्यू निकाल देंगे और जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी वो आपकी क्या हो जाएगी लेंथ। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वैसे इन चारों क्वेश्चन में हमें क्या करना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज कितना 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास क्या कॉन्जुगेटिव इंटीजर। तो कॉन्जुगेटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कॉन्जुगेटिव नंबर की सीरीज क्या होती है, तो फर्स्ट नंबर अगर मैं बोलूँ 4 है तो अगला क्या आएगा 5, अगला क्या आएगा 6, नेक्स्ट क्या आएगा 7, इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। अगर मैं बोलूँ आपसे कि कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या होते हैं तो आप कहेंगे पहला 1 है, फिर क्या होगा आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 सोन।
अगर मैं बोलूँ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर की बात करूँ तो फर्स्ट क्या आएगा आपका 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6 ऑन। ठीक है जी। तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर में 2, 2 का डिफरेंस होता है, कॉन्जुगेटिव इवन में भी क्या होता है 2, 2 का डिफरेंस होता है। और जब बोलता है ओनली क्या कॉन्जुगेटिव तो 1, 1 नंबर क्या होता है डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए तो कॉन्जुगेटिव नंबर अगर ओनली बोले कि क्या है आपका कॉन्जुगेटिव नंबर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं एक्स, अगेन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 सोन। अगर हम बात करें कॉन्जुगेटिव किसकी ऑड नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर एक्स होता है, फिर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 सोन। और ऐसे कॉन्जुगेटिव इवन का भी यही सीरीज होती है एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। क्लियर है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इवन नंबर है 4 तो अगला कितना आएगा 6, तो कितने का डिफरेंस है 2, 2 का डिफरेंस। ऐसे ही मैं बोलूँ कि अगर फर्स्ट ऑड नंबर मेरा 5 है तो अगला क्या आएगा 7, कितने का डिफरेंस है 2, 2 का डिफरेंस। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ उन्होंने बोला कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इवन ऑड की बात तो नहीं हुई ना, इट्स मीन्स ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी फुलफिल होगी। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या है दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो लेट मान लीजिए जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका वो कितना होगा आपका मान लीजिए x। क्लियर आपका। और जो आपका सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो कितना हो गया आपका x प्लस 1। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपका 306। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे और इसके फैक्टर बना के एक्स की दो वैल्यूज आएंगी तो एक हमारा क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे दोनों नंबर निकल जाएंगे, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव वाला वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया आपका। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने सबको आते ही हैं, ये हम 9th क्लास में इजीली कर चुके हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है ना वो उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। क्लियर हो गया। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर रोहन आज 10 साल का है तो उसकी जो मदर है ना वो उससे 26 ईयर क्या है ज़्यादा, इट्स मीन्स कितनी होगी 36 ईयर। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा आपका 360। और तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्लियर है आपका। अब देखिए तो लेट मान लेते हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लेट रोहन्स एज। तो रोहन्स की एज को क्या मान लेते हैं एक्स ईयर। ठीक है जी। और जो उसकी मदर्स है, मदर्स की जो एज है उसे क्या मान लेते हैं, तो जो रोहन की मदर है वो उससे कितने ईयर बड़ी है 26 ईयर का क्या है ओल्डर है। क्लियर है। तो रोहन से जो मदर है वो 26 ईयर क्या है ओल्डर देन हिम। इट्स मीन्स अगर रोहन एक्स ईयर का है तो उनकी मदर कितनी है एक्स प्लस 26 ईयर की। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। जैसे मान लीजिए मेरी एज अभी 10 है तो आफ्टर 3 ईयर के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए इस समय जो हमने रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना है एक्स माना है, तो आफ्टर 3 ईयर के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3। क्लियर हो गया आपका। अगर रोहन की प्रेजेंट एज अभी एक्स है तो आफ्टर 3 ईयर के बाद इसकी एज 3 ईयर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इनकी मदर की एज कितनी है बताइए एक्स प्लस 26, और ये भी आफ्टर 3 ईयर के बाद क्या हो जाएंगी 3 ईयर क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आफ्टर 3 ईयर के बाद रोहन की एज ये है, उनकी मदर की एज ये है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 360। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 3, इसे लिख सकते हैं हम x प्लस 29 इक्वल टू क्या 360। अब क्या कर देंगे इनके आपस में मल्टीप्लाई, x की x में एक्स स्क्वायर, x के 29 में 29x, 3 की x में कितना हो जाएगा 3x, और 3 की 29 में कितना आ जाएगा 57
87 क्लियर हो गया आपका। और ये कितना हो गया आपका 360 क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। अब 360 में से क्या करेंगे 87 को माइनस करेंगे, 10 में 7 गया कितना आ गया आपका 3, ये बचा 5, 15 में से 8 गया कितना आ गया आपका 7 और ये 2 क्लियर हो गया। ये बन गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में समझिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछे गए। क्लियर आपका। तो कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करना है कवर अप करना है, उसकी अपनी कोई यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टू टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे क्या लगेंगे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, उसकी अपनी कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दें कम कर दें, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे। क्लियर आपका। तो हमें ट्रेन की क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है आपको बताइए 480 किलोमीटर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर करना है जी उसको 480 किलोमीटर। ठीक है जी। अब उसकी जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है जी, ट्रेन की स्पीड को क्या कर रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहा है कम कर रहा है। जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है। तो हमने इसकी स्पीड क्या मान ली थी x। अब ये 8 किलोमीटर पर क्या हो गई आपकी कम हो गई, तो न्यू स्पीड कितनी होगी आप बताइए x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगा। और जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 3 आवर सॉरी। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आवर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है आपका। अब देखिए अगर केस फर्स्ट की बात करें तो हमें 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। हमारी स्पीड कितनी थी बताइए x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या निकल गया टाइम 1 निकल गया। क्लियर हो गया। अगर हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है इस स्पीड से तो टाइम कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर सेकंड कंडीशन की बात करें डिस्टेंस तो हमें सेम कवर करना है, पर हमारी स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8, ये हमारा टाइम 2 आ गया। अब इन दोनों टाइम के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए अब हम लिखेंगे 480 अपॉन में x माइनस 8 टाइम 2 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, समझ गए। क्योंकि ऐसे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ऐसे टाइम क्या लगेगा हमें कम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। देखिए 480 दोनों में क्या है कॉमन है, तो 1 अपॉन में x माइनस 8 और 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना है आपका 3। ठीक है जी। तो 480 को ही रहने देते हैं। अब इनका एलसीएम लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए x x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ आ गया आपका 480 इंटू में 8 और अपॉन में क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब क्या कर लेंगे इनकी बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 की यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर और माइनस का 24x इक्वल टू 8 की इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 8 की 0 में कितना आएगा 0 और 8 8 जा कितना होता है 64, 64 की 4 कैरी कितना लगा आपका 6 और 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ दिया 38। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840। अब यहाँ कॉमन क्या देखिए 3 कॉमन है एक्स स्क्वायर 8x 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होगा 6 और 3 4 जा कितना होगा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24।
अब इक्वेशन क्या आ गया आपकी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। अब क्या बनाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है जी। तो देखिए क्या है हमारा 1280 है, 1280, तो 640 ये हो गया। क्लियर है आपका, ये सबको आता है करना। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें ऐसे दो नंबर बनाना है जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 1280 आना चाहिए। क्लियर है आपका। अगर आप इसके पेयरिंग बनाएंगे तो आपके पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280। तो माइनस के 40 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8x आएगा, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1280। अब कॉमन क्या है देखिए, x माइनस 40, इन दोनों में कॉमन क्या है 32, तो x माइनस यहाँ भी क्या आएगा 40। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई x माइनस 40, एक आ गया आपका x प्लस 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 40, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 32। आपको पता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो आंसर हमारा पॉजिटिव होता है वही हमारा क्या होता है, ठीक होता है। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारा क्या है, क्लियर है। इट्स मीन्स जो आपकी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने 4.1 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर हो गया आपका।